नमस्कार दोस्तों कभी भी सरहदें या मज़हब कला के क्षेत्र में भी दीवार नहीं बन पाते। ये बात वैसे तो हम लोग बहुत सारे साहित्यकारों अदीबों के माध्यम से हम लोग उन पे चर्चा भी करते रहे हैं, उनके माध्यम से हम लोग इस बात की वजाहत करते रहे हैं, आपस में कुछ जानकारियाँ बांटते रहे हैं कि फैज़ शायद भारत में पाकिस्तान से भी ज़्यादा लोकप्रिय हैं और पाकिस्तान में भी उनको बावजूद इसके कि वहाँ अलग किस्म का इन दिनों माहौल है, आतंकवाद के साए भी हैं, काले साए हैं, लेकिन उनके बावजूद वहाँ पर फैज़ या इकबाल या मंटो इनके प्रति जो एक एहसास है वो कभी समाप्त नहीं हुआ। और यही स्थिति कला रंगमंच के साथ भी है। रंगमंच की दुनिया में मित्रों, पिछले दिनों एक कलाकार, एक हास्य कलाकार पाकिस्तान का बहुत ही चर्चित उमर शरीफ वो चल बसा। उमर शरीफ को सबसे बड़ी बात ये थी कि यद्यपि हम लोग जो भारत के लोग हैं, जो इधर के लोग हैं, क्योंकि हम लोग भारत और पाकिस्तान को इधर और उधर इन दो जावियों से देखते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि उमर शरीफ जो है ये बहुत लंबी उम्र भी इसने नहीं पाई। 55 में जन्म हुआ था, 1955 में, और अब वो चला भी गया। लेकिन इस बीच में, इस थोड़ी सी अवधि में उस शख्स ने हास्य कलाकार के रूप में और व्यंग्यकार के रूप में अपनी एक अनूठी पहचान पैदा कर ली थी। जिन दिनों पाकिस्तान टीवी के सीरियल भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और कुछ आसपास के क्षेत्रों में देखे जा सकते थे, उन लोग उस वक्त इस शख्स के भी दीवानों की संख्या लाखों में थी। और इसके 2 सीरियल थे मित्रों, जिनका जिक्र अगर नहीं करेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी। एक था बकरा किस्तों में। बकरा किस्तों में इतना ज़्यादा दिलचस्प एक कॉमेडी के रूप में प्रस्तुत होता था कि सिर्फ टीवी पर नहीं, पीटीवी पर, पाकिस्तान टीवी पर नहीं, बल्कि वहाँ के लाहौर के अल हमरा थिएटर में भी लगातार मंचन होता रहा। और कहा यह जाता है कि 700 बार मंचन हुआ उसके कुछ एक एपिसोड्स का। और मंचन में फ़र्क ये होता है कि कई बार जब आदमी ज़िंदा है, कलाकार ज़िंदा है, तो कलाकार ख़ुद ही अभिनय भी करता है, और वह अभिनय करते करते बिल्कुल एक उस पात्र की मानिंद उसकी शख्सियत की पहचान बन गई थी कि उमर शरीफ जो है अगर वो दे रहा है बकरा किस्तों में, तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा तनाव के लम्हों से मुक्ति पाने वाली बात होगी। इसका एक और दूसरा सीरियल भी था, बुढ़ा घर पे है। तो बुढ़ा घर पे है वो भी इतना चला कि आप अंदाज़ा लगाइए कि उसके भी यही सिलसिला हुआ कि अल हमरा थिएटर और पाकिस्तान टीवी के सीरियल दोनों में ही ये लंबे अरसे तक चलते रहे। और वहाँ पर एक अवार्ड होता है, निगार अवार्ड। निगार अवार्ड जो है सिर्फ मंच कलाकारों के लिए होता है, और इसने एक बार तो एक ही साल में 10 निगार अवार्ड जीत लिए, क्योंकि इसका सानी कोई नहीं था, इसके मुकाबले में नहीं था। अब जब वो गया है तो उसके बाद अब उसकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करने वालों में हमारे भारतीय हास्य अभिनेता भी हैं। कपिल शर्मा ने भी लंबी चौड़ी एक तकरीर उसको श्रद्धांजलि देते हुए की है, और बहुत सारे लोगों ने जो हमारी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और दूरदर्शन से जुड़े हुए हैं या अन्य चैनल से जुड़े हुए हैं, वो लोगों ने, उन सब ने इसको बड़ी शिद्दत के साथ याद किया कि ज़िंदगी में, जब हमारी ज़िंदगी में सिवाय तनाव के और सिवाय आपसी सिर फुटौल के और कुछ बचा नहीं है, तो ऐसे माहौल में उमर शरीफ का होना वहाँ के लोगों को काफ़ी हद तक एक नई पहचान देता था, एक नई तहज़ीब के रूबरू करता था। और लोग जब भी उसका प्ले देखते, चाहे टीवी पर देखते, चाहे वो अल हमरा थिएटर में देखते, और दोनों जगह ही लोग महसूस करते थे कि इसके प्ले को देख लें तो बहुत सारी थकान जो है दूर हो जाती है। और एक बार तो ये भी हुआ कि वहाँ की एक जो एग्जीक्यूटिव क्लास को डील करने वाली एक कंपनी थी, उसने अपने एग्जीक्यूटिव्स को स्पेशली, विशेष रूप से उन्हें राहत देने के लिए कि काम की थकान से राहत मिलेगी तो इनमें नई एनर्जी, नई ऊर्जा का संचार होगा, स्पेशली इसके शो करवाए जाते थे कि उसका एक आध शो देख लो, सारे तनाव से मुक्ति, और उसके बाद आप बेफिक्र होकर आगे ज़िंदगी में नए एक्सपेरिमेंट्स, नई ऊर्जा, नई एनर्जी
उसको आप बाकायदा जज्ब कर सकते हैं अपने भीतर, और ये बहुत बड़ी बात थी। इसने मित्रों शुरू किया था सफ़र उमर शरीफ ने उमर ज़रीफ़ के नाम से, और उमर ज़रीफ़ जब नाम काफ़ी घिसा पिटा सा हो गया, लोगों ने कहा कि ये बेमतलब सा नाम है, तो इसने अपने आप को उमर शरीफ के रूप में पेश करना शुरू किया। और अप्रैल 55 में जन्म हुआ था, और एक मंच कलाकार के रूप में इसने अपना अभिनय जो है वो प्रस्तुत किया। मित्रों, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कई बार चीज़ें थोड़ी सी जानकारी छोटी छोटी बांट लेनी चाहिए कि अल हमरा थिएटर, जैसे हमारा दिल्ली में कमानी थिएटर है या कुछ ऐसे हैं जहां पर भारतीय रंगमंच के दीवाने जो है वो हर शाम वहां पहुंचे होते हैं, अब तक पहुंचे होते थे। ये कहना चाहिए कि बीच में साल 1.5 साल कोरोना डेज़ में नहीं हो सका, अब दोबारा फिर से शुरू हो गया है। या चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर का भी आप नाम ले सकते हैं। तो ये ऑडिटोरियम और थिएटर्स जो हैं ये इनकी बिल्कुल अलग से पहचान बन जाती है। चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में भी अब एक छोटा मिनी थिएटर भी है, एक बड़ा थिएटर भी है। और अल हमरा थिएटर में पहले दिन से ही 3 विंग हैं। तीनों विंग्स में, तीनों थिएटर्स में एकदम एक ही वक्त में अलग अलग शो चलते हैं। और मित्रों, जब मैं वहाँ गया था तो वैसे भी बाद में पता चलता रहा कि वहाँ बाकायदा लंबी लंबी कतारें इनके शोज़ को देखने के लिए, इनके जो मंचन को देखने के लिए, इन लोगों के मंचन को देखने के लिए लंबी कतारें लगती थी, और बड़े शौक़ से लोग अपना शाम का वक्त इन कलाकारों के साथ बिताने में यकीन करते थे। और ऐसे माहौल में जब उस मुल्क में हमसे भी ज़्यादा तनाव है हर मोर्चे पर, आर्थिक मोर्चे पर भी और सामाजिक मोर्चे पर भी और कला और संस्कृति के मोर्चे पर भी, वहाँ तनावों की जो तादाद है वो ज़्यादा है थोड़ी सी। और ऐसे मुल्क में अगर कोई हास्य कलाकार बाकायदा प्रतिष्ठा के साथ जी सका है तो इस बात का एहतराम किया जाना चाहिए और उसको याद भी किया जाना चाहिए। तो मित्रों, जिसने 66 साल की उम्र में आखिरी सांस ली और इसको बाकायदा इसके हास्य कला के ऊपर वहाँ पर कलाकारों ने सेमिनार भी किए हैं और उसको बड़ी अच्छे ढंग से याद किया है। शुक्रिया दोस्तों।